कहा कि परी मेरी बात सुनो। ये क्या परी परी लगा रखा है? मैंने कहा हाथ छोड़िए नहीं मेरा। छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे सच्चाई नहीं बता दोगी, नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें। तभी पूछे ना अपनी माँ से और नीति मुझे से। किसी से कुछ नहीं पूछना, मुझे तुमसे जानना यार, मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना। सीरियल परिणीति में हमने आपको पहले ही बताया था कि परी बन चुकी है घर की मालकिन और वो सबको काम भी असाइन कर रही है। ऐसे में गुरप्रीत काफी परेशान है। गुरप्रीत को लोग सलाह देते हैं कि उसे परी से बात करना चाहिए और अपना मन हल्का करना चाहिए, लेकिन गुरप्रीत कहती है कि वो तो मुझे भी घर से निकाल सकती है क्योंकि पूरा घर उसके नाम है। पल इतना बोलकर वो चली जाती है। क्या हुआ? होगा इसलिए कि बात करनी थी मुझे कुछ। वो मैं कह रही थी कि तू और मैं तो सालों से एक दूसरे को जानते हैं ना। दीदी और परी तो छोटे थे तब से हमारा रिश्ता है। तो जब रिश्ता इतना लंबा हो, इतना पुराना हो तो थोड़ी बहुत कुछ नीच तो हो ही जाती है। कहना चाह रही हूँ कि जो पार्वती है ना, मुझे बिल्कुल माँ की तरह समझती है, क्योंकि परी और पार्वती दोनों की शक्ल समान है ना। तो जैसे परी की माँ वैसे पार्वती की माँ। मेरा कहने का ये मतलब था कि पार्वती तुझे बहुत मानती है, सम्मान करती है मेरा। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि जो भी कुछ हुआ उसको भूल जाना चाहिए। तो तू क्या एक बार तू अरे तू तो क्या ये यहीं पर ही अटक गई है तेरी जबान। कुछ नहीं पूछती। देखो बात सीधी सी ये है कि पार्वती ने हमें इस घर से जाने दिया। हम चाहते हैं कि तुम उसे समझाओ ताकि मेरी बात क्यों नहीं? देख ऐसा आप लोगों को लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ वो मुझसे अच्छे से बात कर लेती है, पर मुझे माँ जैसी मानना और किसी भी बात को मना न कर पाना, ये सब गलत है। गलत नहीं है तो बोलेगी तो वो मना नहीं कर पाएगी मुझे। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने उससे पूछ लिया तो आप लोगों के साथ साथ वो मुझे भी इस घर से बाहर निकाल देगी। याद नहीं है आपको कितनी जोर से थप्पड़ मारा था मैंने उसे? वो तो खुद ही मुझसे बदला लेने का सोच रही होगी। आप लोगों के बाद मेरा ही नंबर आएगा इस घर से जाने का। वो नहीं मानेगी। मुझे पता है वो मुझे कुछ नहीं समझता। उसे जो करना है वो अपनी मर्जी से करे। गला सूखा है मैं पानी देता हूँ। जहाँ गुरप्रीत एक तरफ काफी परेशान है, वहीं संजू की भी परेशानियां कम नहीं है और इन सब परेशानियों को लेकर हो रही है संजू और पार्वती के बीच लड़ाई। मेरी बात सुनो, मैंने कहा कि परी मेरी बात सुनो। ये क्या परी परी लगा रखा है? नहीं हूँ मैं परी, पार्वती सिंघानिया हूँ। पता है ना आपको? तुम नहीं, नहीं। तुम वो नहीं हो जो होने का दिखावा कर रही हो। संजू को पूरा यकीन है कि पार्वती ही परी है और वो बार बार परी का नाम लेता है और पार्वती को बोलता है कि तुम ही परी हो। लेकिन पार्वती संजू को बोलती है कि ये बात जाकर नीति से पूछो और अपनी माँ से पूछो। आप लोगों ने मिलकर परी के साथ धोखा किया है। तुम तो मेरी भोली भाली परी थी ना। तेरे झूठ बोलना किसने सिखा दिया? हाँ? और किससे झूठ बोल रही हो? उस इंसान से जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करता है। परी मुझे सारी सच्चाई पता है तुम्हारी। ये पार्वती का मखौटा उठा के फेंक दो। बता दो मुझे कि मेरी परी जिंदा है। मर गई आपकी परी। आखिर बोल क्यों नहीं देती कि तुम ही मेरी परी हो? दिक्कत क्या है तुम्हें? जानना चाहते हैं ना आप कि मैं खुद को परी क्यों नहीं बोलती हूँ? तो जाइए और अपनी माँ से और उस नीति से पूछिए कि मैं अपने आप को परी क्यों नहीं बोलती। इसका मतलब कि तुम परी हो और जानबूझ के सच छुपा रही हो। संजू उसे सच बताने की कोशिश करता है। ये भी कहता है कि परी हमेशा मेरे दिल में थी और हमेशा मेरे दिल में रहेगी, लेकिन पार्वती उसकी एक भी नहीं सुनने वाली। इतना ही नहीं, वो संजू को झूठा भी बताती है और फिर निकल जाती है।
मैंने कहा हाथ छोड़िए नहीं मेरा। छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे सच्चाई नहीं बता दोगी, नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें। बता चुकी हूँ, जाके पूछे ना अपनी माँ से और नीति मुझे से। किसी से कुछ नहीं पूछना, मुझे तुमसे जानना है यार, मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना। मुझे तुम्हारे मुंह से जानना है कि सच क्या है, सच्चाई क्या है। धोखेबाज कैसे हूँ मैं, कब खून किया मैंने तुम्हारा? मेरा नहीं, परी का। परी का खून किया है आपने, उसके साथ विश्वासघात किया है। और अगर बाकी की डिटेल्स चाहिए तो जाइए और अपनी माँ से पूछिए, वो आपको सब कुछ बता देगी। परी के जाने के बाद वो नीति के साथ क्यों खड़ी है, परी के साथ क्या हुआ था, उसे किसने मारा था, वो कैसे मरी थी, सब कुछ जानती है वो। और वो ये भी जानती है कि आपने परी को धोखा कैसे दिया, आपने उसके साथ विश्वासघात कैसे किया, सब कुछ बता देंगे आपको। जाइए पूछिए उनसे।